जब कोई गरीब अपने माँ बाप को लेकर अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसे लगता है कि अब मदद मिलेगी, पर असलियत ये है कि वो अस्पताल नहीं, भ्रष्टाचार का धंधा है। वो डॉक्टर नहीं, घमंड में डूबा दलाल है। वो इलाज नहीं, एक लकीर है जहाँ जिंदगी से ज्यादा फार्म की अहमियत है। आपने सरकारी अस्पताल का नाम सुना है ना? अब सुनिए उसका मतलब। जहाँ दवा से पहले पर्ची बनती है, जहाँ इलाज से पहले जुगाड़ चलता है, जहाँ मशीनें कब की बंद हो चुकी हैं लेकिन दिखती चालू हैं, जहाँ सफाई सिर्फ वीआईपी दौरे के दिन होती है और बाकी दिन गंदगी ही स्थायी स्टाफ होती है, जहाँ मरीज कम मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं, जहाँ स्ट्रेचर नहीं मिलते, मरीज जमीन पर लेटे पड़े रहते हैं, जहाँ नर्सों को बहुत गुस्सा आता है अगर आप उनसे सवाल पूछ लें तो, और डॉक्टर भगाओ इसको कहकर टाल देता है। अगर ऊंची आवाज में बात करो तो 2-4 हाथ रसीद भी देता है और ज्यादा बोले तो फिर जेल भी भिजवा देता है, झूठे केस लगवा कर। यहाँ जिंदगी रुकती नहीं, रोज दम तोड़ती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर राउंड पे नहीं आया, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल पे उनको अपना समय देना था, क्योंकि दवाई स्टोर में नहीं है, क्योंकि नर्स को टाइम नहीं मिला इंजेक्शन लगाने का, क्योंकि वो वेब सीरीज देख रही थी, सीरियल देख रही थी, या फिर नर्सों से गपशप कर रही थी। मरीज स्ट्रेचर पर तड़पता है और वार्ड बॉय बोलता है पहले चाय पियेंगे फिर उठाएंगे, 200 रुपया लगेगा। डॉक्टर के सामने अगर गरीब हो तो वो तुम्हारी बीमारी नहीं, तुम्हारी औकात देखता है, और अगर तुमने सवाल पूछा तो गाली, धक्का और धमकी तीनों मिलेंगे। सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री है, ये सिर्फ किताबों में लिखा है। असलियत यह है कि भर्ती कराने के लिए वार्ड बॉय को 500 रुपए दो, बेड चाहिए तो 1000 रुपए दो, ऑपरेशन जल्दी करवाना है तो डॉक्टर की जेब को गर्म करो, इमरजेंसी में अगर ब्लड की जरूरत है तो एक ब्लड का पैकेट 5-5 हजार रुपए में बिकता है, और ये दलाल होते हैं वहीं पर स्टाफ, वहीं का वार्ड बॉय, वहीं के सफाई कर्मचारी। बाहर से दवा खरीदनी पड़ेगी क्योंकि सरकारी स्टोर में आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा है। मरीज को भर्ती कराना हो तो पहले दलाल के पास जाओ। टेस्ट करवाना है, लैब वाला कहेगा 500 दे दो, तो रिपोर्ट आज दोपहर तक मिल जाएगी, वरना 3 दिन इंतजार करो। यहाँ सिस्टम सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनकी जेब भारी है। गरीब खड़े रहो लाइन में। सरकारी अस्पताल में मरीजों को इंसान नहीं समझा जाता। नर्स चिल्लाती हैं, नर्सों को बुलाओ तो वो बोलती हैं हर बार बुलाया मत करो। डॉक्टर कहते हैं पहले वाले मरे नहीं, तुमको क्या तकलीफ। दर्द में कराहते हुए लोग पूछते हैं कुछ करिए, जवाब मिलता है बाहर इंतजार करो। अगर किसी ने जोर से बोल दिया तो गार्ड मारने दौड़ता है, झूठे केस बना दिए जाते हैं, पुलिस बुला ली जाती है। आईसीयू में दाखिला वीआईपी के लिए रिजर्व होता है और गरीब वेंटिलेटर के बिना दम तोड़ता है। सरकार कहती है स्वास्थ्य बजट बढ़ा दिया गया, सुविधाएं जारी की जा रही हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, पर जमीन पर क्या है? एक बिस्तर पर 3 मरीज, एक डॉक्टर 100 मरीज देख रहा है, एक नर्स 2 वार्ड देख रही है, ऑपरेशन के उपकरण जंग लगे हैं, एक्सरे मशीन सालों से बंद है और 40% पद खाली हैं, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के अस्पताल तो बस बिल्डिंग है, डॉक्टर वहां महीने में 1 बार आते हैं, कोई विशेषज्ञ नहीं। डिलीवरी के नाम पर खतरा, रेफर की मशीन, यानी लाओ और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर देंगे, तुरंत जिला अस्पताल ले जाओ। एम्बुलेंस कभी टैंक में तेल ना होने का बहाना करती है और गांव की औरतें बिना दवा, बिना देखभाल, बिना मेडिकल सुविधा के दम तोड़ती हैं। गांव का गरीब सिर्फ इसलिए मरता है क्योंकि वो गांव में पैदा हुआ है। सरकारी अस्पताल की लैब जहां खून का नमूना लेने के बाद बोला जाता है बाहर से करवा लो तो जल्दी मिलेगा। सीटी स्कैन, एमआरआई के लिए बोला जाता है 3 महीने बाद की डेट है, और बाहर के प्राइवेट स्कैन सेंटर के पर्चे पहले से तैयार हैं। डॉक्टर और लैब के बीच सेटिंग होती है, टेस्ट रिपोर्ट्स बदल दी जाती हैं, फर्जी टेस्ट बना दिए जाते हैं। जो मरीज भर्ती नहीं हुआ उसका भी बिल बनता है। यहाँ बीमारियां नहीं पकड़ी जाती, फार्म भरे जाते हैं। अगर कोई नेता या अधिकारी आ जाए तो उसी अस्पताल में तुरंत सफाई होती है, एसी चालू होता है, डॉक्टर कोट पहनकर सामने खड़ा हो जाता है। पर अगर आप आम आदमी हैं तो धूल फांकिए, गेट के बाहर लाइन में रहिए, घुटनों में दर्द है तो सीढ़ियां चढ़िए, लिफ्ट वीआईपी के लिए है। इंसानियत नहीं, रैंक चलती है यहाँ पर। किसी ने आरटीआई लगाई तो पता चला लाखों की दवाइयाँ एक्सपायर हो गई, फेंक दी गई। डॉक्टर ने ड्यूटी में रहते हुए भी प्राइवेट क्लिनिक चलाया, जाली मेडिकल बिल बनाए गए, डेड बॉडी तक छुड़वाने के पैसे लिए गए। एम्बुलेंस टेंडर में घोटाला, हर राज्य में, हर जिले में ये लूट चल रही है। अगर कोई मर गया तो 100 किलोमीटर के भी एम्बुलेंस वाले 10-10 हजार रुपए मांगते हैं। मतलब वो जो आदमी मर गया है वो रो रहा है, फिर वो इनको रुपया देने में रोएगा, उसको भी परेशान किया जाता है। कभी कभी लगता है यहाँ इलाज नहीं, किस्मत चलती है। किस्मत से अगर डॉक्टर मिल गया, किस्मत से अगर दवा मिल गई, किस्मत से अगर वेंटिलेटर मिल गया तो जिंदा लौटेंगे, वरना सरकारी अस्पताल में तो आप मौत से नहीं लड़ते, सिस्टम से लड़ते हैं। अब बहुत हो गया, हमें चुप नहीं रहना है, हमें सवाल पूछना है, हमें आरटीआई डालनी है,
हमें सोशल मीडिया पर बोलना है, हमें अस्पतालों के नाम नहीं, सिस्टम के चेहरे उजागर करने हैं। डॉक्टरों का सम्मान तब तक सही है जब तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वरना हमें उन्हें भी कटघरे में खड़ा करना होगा। हर जान की कीमत है और अब वो कीमत मांगनी पड़ेगी। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन करोड़ लोगों की चीख है जो सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ते हैं। अब हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी, सिस्टम को जवाब देना होगा। और अगर नहीं दिया तो याद रखना, जनता जब जागती है तो कुर्सियां हिल जाती हैं।